नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम प्रकाश। वेलकम टू 7K नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे ई पेपर को बनाने से लेकर किस तरीके से ई पेपर बनाया जाता है और ई पेपर को अपनी वेबसाइट में, अपने न्यूज़ पोर्टल में किस तरीके से अपलोड किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। पूरी की सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ई पेपर की कैटेगरी कैसे बनाते हैं, ई पेपर कैसे बनाते हैं पूरा का पूरा, और किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे आएगा। और जो मैं बताऊंगा सारी चीज़ें वो काफ़ी स्मूथ होगी, काफ़ी चीज़ें सिंपल होगी, जो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अगर आप कहीं स्किप करते हो तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, तो स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और सीखते हैं आज के इस टॉपिक को। तो जैसा कि अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो जैसे कि अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, और ये न्यूज़ पोर्टल है जो हमारी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आप इसको देख सकते हो। आपका न्यूज़ पोर्टल भी कुछ इसी तरीके का होगा, या फिर डिज़ाइन चेंज होगा, बट लगभग चीज़ें सेम ही होती है। तो आपको ई पेपर की कैटेगरी दिख रही है, कैटेगरी कैसे बनानी है, ई पेपर कैसे क्रिएट करना है, और ई पेपर को कैसे अपलोड करना है अपने न्यूज़ पोर्टल में, ये सारी स्टेप्स आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और मैं एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आपको एक ई पेपर क्रिएट कर लेना है। तो ई पेपर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और जिन लोगों को आता है ई पेपर क्रिएट करना, तो वो वीडियो आगे कर भी देख सकते हैं। तो आपने कैनवा का नाम तो सुना ही होगा। कैनवा पे आ सकते हो, या फिर जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल है जिसको भी आप यूज़ करना चाहते हो, उसके थ्रू आपको एक पीडीएफ क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पर आकर सर्च में आकर आपको एक पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ, और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर दिख जाएंगे आपको पीडीएफ के डिज़ाइन आ गए हैं हमारे पास, बट ये मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। आप इसकी जगह अपना न्यूज़पेपर लगाना है आपको, और उसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, देन अपलोड करके अपनी वेबसाइट में लगाना है। तो जैसे मैंने कंटेंट मार्केटिंग पे क्लिक करा, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करा, अभी मेरे पास एक सिंगल पेज की पीडीएफ बन के आ गई है। तो मैं इसे थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। अभी 4 पेजेस की मेरे पास एक पीडीएफ बन गई है। अब मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा शेयर करके पीडीएफ फॉर्मेट में। डाउनलोड, ये सजेस्टेड पीएनजी दिखा रहा है। डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ। अब यहाँ पर हमारे ऑल पेजेस तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना पीडीएफ बनाना है। इसी जगह आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, इस तरीके से अपना दूसरा भी ला सकते हो। और आपको अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है। अगर आप कोई दूसरा अपना खुद का न्यूज़पेपर अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स में जाकर जो भी आपका न्यूज़पेपर है वो यहाँ से आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पर लगा सकते हो, और इसलिए डाउनलोड कर सकते हो। तो 4 पेजेस की हमने अभी एक पीडीएफ बना ली है। पीडीएफ हमारे पास आ गई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारी पीडीएफ आ गई है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये ठीक है। अब इस पीडीएफ को हम अपने वेबसाइट में अपलोड करेंगे। चलते हैं अपने न्यूज़ पोर्टल पे। तो अब हमें ये कैटेगरी पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। अब हमें यहाँ पर अपनी पीडीएफ अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आ जाना है अपनी वेबसाइट के। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको मैं प्लगइन भी बता देता हूँ कौन सा प्लगइन यूज़ होता है। तो प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपको। ऐड न्यू पे क्लिक करने पर यहाँ पर आप सर्च करोगे पीडीएफ। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, तो पीडीएफ पोस्टर आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर पीडीएफ पोस्टर लिखा तो यहाँ पर प्लगइन आ गया है, पीडीएफ पोस्टर, पीडीएफ एम्बेडर प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, लगभग 20,000 लोगों ने इसे इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में। लास्ट अपडेट देख सकते हो, कंपैटिबिलिटी देख सकते हो अपने अपडेट वर्जन से। ठीक है, इस वाले प्लगइन को आपको एक्टिवेट एंड इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर करा हुआ है। इस तरीके का आइकन बन के आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको पीडीएफ वाले उसमें आना है सेक्शन में, या फिर आपको कैटेगरी कैसे बनानी है। एक बार हम कैटेगरी भी देख लेते हैं। कुछ लोगों को कैटेगरी का भी इशू रहता है।
ई पेपर की कैटेगरी बनानी है। कैसे? तो आपको पोस्ट वाले सेक्शन में जाकर कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बना लेनी है। नाम लिख देना ई पेपर, ई पेपर, और नीचे आकर ऐड न्यू कर देना है। जैसे ऐड न्यू करा, यहाँ पर आ गया। अगर ऑलरेडी ई पेपर इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होता तो नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी बनी होती है फिर, तो यहाँ पर बनी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ई पेपर में आ गया है। अब मैं किस तरीके से पोस्ट को अपनी अपलोड करूँगा इस कैटेगरी में। अभी यहाँ पर मेन्यू में नहीं आएगी आपकी कैटेगरी जो भी हमने बनाई है, ये वाली मेन्यू में नहीं दिखेगी। मेन्यू में किस तरीके से दिखती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। नीचे आपको आना है अपीयरेंस वाले सेक्शन में एंड मेन्यू पे क्लिक करना है। अब मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहेंगे कैटेगरी का। डाउन एरो पे क्लिक करना है। अब आपने जो अभी अभी कैटेगरी बनाई है मोस्ट यूज में दिखा रहा है, व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, या सर्च भी कर सकते हैं। तो ई पेपर पे क्लिक करके ऐड न्यू, ये ऐड हो रही है, ये ऐड हो गई, ठीक है। अब सेव, जैसे सेव मेन्यू करेंगे हम, सेव हो गई। अब रिफ्रेश करते ही आपकी जो कैटेगरी है इस इंग्लिश हिंदी के बगल में आ जाएगी। यहाँ पर ये हमारी कैटेगरी यहाँ पर आ गई। तो अब हम सीख लेते हैं जो मेन चीज़ है, किस तरीके से पीडीएफ को अपलोड करना है। पीडीएफ वाले सेक्शन पे आकर आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पीडीएफ भी कर सकते हो, बट मैंने पीडीएफ पे क्लिक कर दिया। अभी हमारा कोई भी पीडीएफ हमने अभी तक नहीं बनी है, तो ऐड न्यू पे करते हैं क्लिक। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने पीडीएफ का नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ, डेमो पीडीएफ, डेमो ई पेपर कर देते हैं, डेमो ई पेपर, क्योंकि हम तो ई पेपर बना रहे हैं। डेमो ई पेपर, डेमो ई पेपर। अब नीचे आना है, आपको अपना ई पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है दोबारा, सिलेक्ट फाइल्स, और जो अभी अभी हमने यहाँ पर बनाई है उसको यहाँ पर क्लिक करके ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ई पेपर आ चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 4 पेजेस का है, तो उसमें लोडिंग में टाइम लगता है। ठीक है, अभी हमारा ई पेपर आ चुका है। अब इसको हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने अपनी पीडीएफ ई पेपर अपलोड कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक बार सेव कर देते हैं हम इसको। सेव हो गया। अब जो हमें यहाँ पर एक कोड दिया गया है, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड इनटू योर पोस्ट पेज एंड विजेट्स, तो इस कोड को आप 3 जगह पर पेस्ट कर सकते हो, और भी जहाँ भी आप चाहते हो उस जगह पेस्ट कर सकते हो। पोस्ट में, पेजेस में, विजेट्स में। विजेट्स क्या होते हैं, जो आपके साइड बार वगैरह होते हैं उसमें। तो अभी हम सबसे इजी तरीका देखेंगे पोस्ट वाला, जिसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन भी नहीं हुई और आपकी ई पेपर पे आ जाएगी। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, पोस्ट वाले सेक्शन में जाकर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का टाइटल दे देना है, जो भी आप पोस्ट बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डेमो बाय ट्रैफिक डे। ठीक है, अब जो हमने कोड अभी अभी कॉपी कराया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इतना कर दिया। अब आपको अगर चाहते हो कि पीडीएफ के ऊपर नीचे कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ भी। यहाँ इसके नीचे कॉपी करके यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लिखना है। और अगर नहीं लिखना, कोई इमेज अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से भी इमेज अपलोड कर सकते हो। ऐड मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से जो भी इमेज अपलोड करना चाहो वो इमेज अपलोड कर सकते हो। तो अभी हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड करेंगे, अपने ई पेपर ही अपलोड करेंगे। अभी पब्लिश नहीं करना हमें। पब्लिश करने से पहले हमें नीचे आना है, ई पेपर वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना। ई पेपर जैसे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट करी है। अब आप यहाँ पर अपनी फीचर्ड इमेज भी लगा सकते हो।
फीचर्ड इमेज भी लगा सकते हो, ताकि जब भी कोई ओपन करे तो वहाँ पर ई पेपर शो हो उनको एज ए फीचर्ड इमेज के साथ। अब मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब जैसे मैं पब्लिश करता हूँ तो हम दो तरीके से अपनी पोस्ट को, अपने पीडीएफ को, अपने ई पेपर को देख सकते हैं। एक तो यहीं से हम देख सकते हैं, ये रहा पोस्ट पब्लिश व्यू करके, बट हम देखेंगे होम पे जाना है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अभी हमने कोई थंबनेल वगैरह नहीं लगाया, इसलिए अभी यहाँ पर सिर्फ टाइटल दिखाई दे रहा है। अभी थंबनेल लगाया था तो यहाँ पर टाइटल क्या थंबनेल भी दिखता, या फिर जिसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज दिखती। देखो फीचर्ड इमेज भी हम लगा के देख लेते हैं ताकि कोई इशू ना हो। इसको हम एज ए फीचर्ड इमेज यहाँ पर ले लेते हैं, सेट फीचर्ड इमेज। अब यहाँ पर हम अपडेट करते हैं, दोबारा अपडेट हो चुका है। वापस चलते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो हमारा इस तरीके से ई पेपर आ चुका है। ठीक है, अभी पहले दिख नहीं रहा था, सिर्फ टाइटल दिख रहा था, अब फीचर्ड इमेज भी दिख रही है। अब चलते हैं जो ई पेपर किस तरीके से, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो अपने ई पेपर को, बट हम कैटेगरी से करेंगे। ई पेपर की कैटेगरी पर क्लिक करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको अपना ई पेपर शो होगा। अब जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा यहाँ पर ई पेपर उसे दिख जाएगा। अब ई पेपर से उसे पढ़ना है, फुल थोड़ा लोड ले रहा है। इस तरीके से हमारा ई पेपर आ गया है। अब जैसे कोई चाहता है उसे फुल स्क्रीन में पढ़ना, तो यहाँ से फुल स्क्रीन करके और एरो पे क्लिक करेगा तो वो चेंज होता जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सेम पेजेस होने की वजह से पता नहीं चल रहा कि एरो पे हम क्लिक करें, नहीं देखो 3 1 देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है 1। तो सेम पेजेस कैसे हमें पता नहीं चल रहा, बट इस तरीके से आपके पीडीएफ यहाँ पर दिख जाएगी। इसे वापस मिनिमाइज कर देते हैं, स्केप करते हैं एक बार, वापस आ गए। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जूम इन जूम आउट का है, पेजेस का है, ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट का है। आप फुल स्क्रीन करके, आप स्क्रीन करके स्विच टू प्रेजेंटेशन मोड से भी यहाँ पर देख सकते हो। एक बार क्लिक करने के बाद पूरी स्क्रीन पर जाएगा, एक एक करके भी आप उसे देख सकते हो। और टूल्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। सीधा लास्ट पेज में सकते हो, रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनेबल हैंड टूल को यूज़ करके जिस तरीके से जहाँ भी चाहो वहाँ पर पीडीएफ में जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ टूल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ये भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना पीडीएफ अपनी न्यूज़पेपर की ई पेपर अपलोड करना है अपने न्यूज़ पोर्टल में, और आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पर जिस पे भी आप करना चाहो। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल, पिंटरेस्ट, ये भी अब व्हाट्सएप ही है, ये भी अब ट्विटर ही है। और अगर दूसरे किसी सोशल मीडिया पे करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। तो ये था ई पेपर अपलोड करने का सही तरीका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। और अगर आप एक जर्नलिस्ट या पत्रकार हो, आप खुद का एक न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट के लिंक के थ्रू जाकर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जो भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट भी मिले एक अच्छा खासा, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो प्रेम5015, तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आपको न्यूज़ पोर्टल के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप हमें कांटेक्ट करके सारी चीज़ें पता कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते।